मैं 7-8 वर्ष का था जब सबसे पहला भजन मुझे सिखाया था। चंबा में एक शिविर था, वहाँ स्वामी सुमेधानंद जी नाम था उनका, तो उन्होंने गाया। फिर मुझे पिताजी ने कहा कि जाके उनसे नोट करो और धुन सीखो। तो बहुत प्रिय भजन है, मेरी डायरी में पहले नंबर पे लिखा हुआ मैंने। तो हमने पहले भी गाया, तो आज दोबारा। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। सुंदर देह पर दाग लगाए, सुंदर देह पर दाग लगाए, पग पग पगला ठोकर खाए, पग पग पगला ठोकर खाए। अब कौन उठावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। जोर का तूफान रैन अंधेरी, भवसागर में नैया मेरी। जोर का तूफान रैन अंधेरी, भवसागर में नैया मेरी। पार कौन लगावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। छोड़ दे मनवा पाप के धंधे, छोड़ दे मनवा पाप के धंधे। बीती बातें भूल जा बंदे, बीती बातें भूल जा बंदे। वरना पछतावेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। अब भी आजा सीधे पथ पर, मन काबू कर चढ़ जा रथ पर। कुछ हाथ न आवेगा बिना तेरे दीन बंधु। मोहे कौन बचावेगा बिना तेरे दीन बंधु। अब कौन उठावेगा बिना तेरे दीन बंधु। पार कौन लगावेगा बिना तेरे दीन बंधु। वरना पछतावेगा बिना तेरे दीन बंधु। आप सभी का धन्यवाद। बहुत ठंड है, आज आप यहाँ पर आए। तो आज का जो हमारा विषय है वो, फिर मैं क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगा, बीच में आपको खुद ही पता लगेगा। तो आपको जो होमवर्क इस बार कुछ नहीं दिया था, तो इसलिए ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है।
मुझे एक मैसेज आया था, स्ट्रेसफुल मैसेज, कि कुछ काम तो नहीं था इसमें। तो इसमें कोई होमवर्क नहीं था, पर एक होमवर्क ज़रूर है कि आप प्लीज़ जो हमारी ये प्रार्थना है इसको बार बार पढ़ें, और ये बहुत सारे वेद मंत्रों का अर्थ लेकर उसके बेसिस पे बनाई गई है। तो तभी मैंने कहा ये गागर में सागर है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो इस संसार में एक ऐसी चीज़ है जो हम में से कोई भी नहीं चाहता, लेकिन सबको खूब भर भर के मिलती है। ना हम चाहते हैं, ना कोई पशु चाहता है, ना पक्षी चाहते हैं, जो भी लिविंग बीइंग है वो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार हमें बार बार मिलती है। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीज़ हम नहीं चाहते, यूजुअली हम कोशिश करके उसको अवॉइड कर देते हैं, उससे बच लेते हैं, पर इससे हम बच नहीं पा रहे। और इसका नाम, जो कि आज का टॉपिक है, वो है दुख। इस वस्तु का नाम क्या है? दुख। आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही मंडे को जितने हाईवेज हैं सब ट्रैफिक से भरे हुए हैं। तो वो क्यों भरे हुए हैं? अपना दुख दूर करने के लिए, ठीक है ना। हमने बहुत ज़्यादा अनइवन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ कर रखी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो हम बोलते हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं? अपने दुख दूर करने के लिए, ठीक है। और क्या क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं। हम पार्टनर ढूंढते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फैमिली बनाते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? अपने दुख दूर करने के लिए। टूरिज़्म, शॉपिंग किस लिए करते हैं? दुख दूर करने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ यूथ भी आज दिख रहा है, सो आई शुड से टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किस लिए करते हैं? अपने दुख दूर करने के लिए। टीवी भी गिन लेते हैं, चलो टीवी वाले लोग भी होंगे बहुत। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं, और इंटरेस्टिंगली हम ही नहीं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने पक्षी हैं बेचारे, सुबह उठते ही सूर्य की पहली किरण से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, बच्चों को भी खिलाना है। दुख दूर करने के लिए लगे हुए हैं सभी के सभी, सुबह से लेके रात तक, किचन में, शॉपिंग में, घर खरीदने में, इंस्टॉलमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, जो भी करते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए करते हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो दुख किसी का दूर हुआ नहीं अभी तक। कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे मेरे सारे दुख पूरी तरह दूर हो चुके हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसा क्या है, क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये हमें ढूंढनी है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, योग दर्शन में हमने एक सूत्र किया था, आपको याद होगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश। तो इसमें जो 5वां क्लेश बताया है ऋषियों ने, वो बताया है अभिनिवेश क्लेश, जो कि सारे दुखों का राजा है। वो क्या है? मृत्यु का दुख। तो हम सारा जीवन तो छोटे छोटे दुखों से लड़ते रहते हैं, और एंड में आके सबसे बड़ा दुख जो है वह हमें प्राप्त होता है। और बहुत अच्छी बात ऋषि ने लिखी है कि ये जो अभिनिवेश क्लेश है, ये मृत्यु का दुख है। ये जो नालायक है उसको तो है ही, लेकिन जो सो कॉल्ड लायक है, जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक विद्वान, कि बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत कुछ ज्ञान हो गया, लेकिन जीवन में लेकर नहीं आया, उसको भी उतना ही है। वो देखने में आपसे बेटर लग सकता है, वो नॉलेज में आपसे बेटर लग सकता है, लेकिन जितना दुख एक आम व्यक्ति को है जो आध्यात्म को नहीं मानता या नहीं जानता, उतना ही दुख उसको भी है जो आध्यात्म को शाब्दिक रूप से थ्योरेटिकली जानता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी लाइफ में नहीं है। और हम भजन गाते हैं, मैंने सोचा उसकी ज़रूर एक लाइन बताऊं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, एक भजन में बहुत अच्छी लाइन है ये। वो कहते हैं, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। नर्तन क्यों पाया? क्योंकि पहले किए हुए अच्छे कर्म थे, तभी तो पाया। कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, बेला अमृत गया ना संभाला, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति, रोने लगा
साथी सारे जगे तू न जागा, बेला मृत गया सी सोरा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तो उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा। एंड में जाके जब तक हमें समझ आती है कि ये क्या किया, जिन चीज़ों में सुख और सुख ढूंढता रहा या दुख को दूर करने के लिए जो सारा जीवन करता रहा, अब तो एक महादुख की ओर धकेल दिया गया हूँ मैं। अब तो मुझे अल्टीमेट दुख को भी फेस करना है, जिसको अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। तो ऐसा क्या है कि हम बार बार इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से इसी साइकिल में ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमने अभी एक भजन गाया, उस भजन में एक पंक्ति थी, मैं अभी कोरिलेट कर रहा हूँ, जब मैंने अभी मुझे याद आ रहा है, बीती बातें भूल जा बंदे, एक पंक्ति हमने पढ़ी। और इसको दर्शनकार कहता है हेयम दुखम अनागतम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी याद रखिए, जिसको बोलते हैं जो हो चुका सो हो चुका। जो दुख अब तक आप भोग चुके हैं, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। सो बीइंग अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम वर्किंग 30% of my clients or patients are the ones who are upset because of the dukh that they have भोग चुके in the past। ठीक है ना? तो ये जो है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा आजकल है, तो जो हो चुका वो हो चुका। और ऋषियों ने भी बोल दिया हेयम दुखम अनागतम। अनागतम मतलब आने वाला, हेय मतलब त्यागने योग्य है, छुटकारा पाने योग्य है, छूटा जा सकता है। किससे? दुख से। केवल और केवल आने वाले दुख से हम छूट सकते हैं। जो दुख हम ऑलरेडी, क्योंकि बहुत बार हम कंप्लेनर बन जाते हैं इस चक्कर में, हम कहते हैं ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता। अगर पास्ट में मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे इन-लॉज ने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो आज मैं सुखी होता, आज मैं दुखी ना होता, आज मुझे दुख ना होता। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बीती बातें भूल जा बंदे, वरना पछतावेगा बिना तेरे दिन बंधु। हमने अभी गाया, इसमें भी कहा कि बीते को प्लीज़ भूल जाओ, जो बीती सो। एक और भजन गाते हैं हम, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। इस भजन में बंधन का अर्थ है दुख। सांख्यकार में ने भी शायद यही एक सूत्र है, बाधना दुखम लक्षणम। दुख का सबसे बड़ा लक्षण बंधन ही है। तो बंधन के लिए पीछे की चिंता मत करो, ठीक है? आपसे ही, आज से ही, इसी वक्त से ही अपने आप को और बेटर करने की हम कोशिश करें। तो मिस्टेक कहाँ हुई, ये ढूंढना है, मिस्टेक कहाँ हुई। मिस्टेक यहाँ हुई कि जिन चीज़ों को हमने दुख दूर करने का साधन समझा, मीन्स समझा, रिसोर्सेस समझा, वो दुख से पूरी तरह छूटने का कारण थे ही नहीं। सिंपल बात है। आपने आज इस एड्रेस पे आना था, आपको कोई और एड्रेस दे दिया जाए, ठीक है? अब आप वहाँ जाके जितना मर्जी डोरबेल मारो, खड़काओ, तो वो एड्रेस ही ठीक नहीं है। आपने गाड़ी भी चलाई, सुबह उठे भी, नहाए धोए भी, तैयार भी हुए, बहुत से लोग खाने को भी लेके आए बना के, लेकिन अगर एड्रेस ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, एंड रिजल्ट ज़ीरो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि जिसको हमने सुख का साधन समझा या दुख से छूटने का साधन समझा, जो चीज़ें मैंने अभी बताई, जॉब्स को, बिजनेसेस को, ठीक है, टूरिज्म को, खाने को, शॉपिंग को, शादी को, बच्चों को, जिस चीज़ को भी, वो सुख का साधन थे ही नहीं, वो दुख से पूरी तरह छूटने का साधन थे ही नहीं। तो इस वजह से हम असफल रहे दुख से पूरी तरह छूटने में।
अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी पिछले एक हफ्ते की न्यूज़ है, यूपी इंडिया, उसमें एक रूल है कि इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ सरपंच यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसको ये था कि सरपंच बनने में क्या है, सुख है, मेरे दुख छूट जाएंगे अगर मैं सरपंच बन जाऊँगा। उसके 2 बेटियाँ थी, एक बेटा था, उसने बड़ी बेटी को मार दिया। और बहुत, खैर वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे पकड़ा गया हो। पर क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिसको सुख समझ रहे हैं उसको ये था मैं सरपंच बन जाऊँगा, मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और उस वजह से उसने एक जघन्य अपराध किया, पाप किया, इतना बड़ा पाप किया कि कई जन्मों तक वो पशु योनियों में उसका फल भोगेगा और पकड़ा भी गया। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो साधन हमें सुख के बताए गए हैं हमें उस पर थोड़ा सा और चिंतन करना पड़ेगा। अभी आप में से सभी को पता है, लगभग सभी को पता है कि आई स्विच्ड माई फील्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू सोशल वर्क। सो पिछले 10-12 साल से जितना मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन, साइकोथेरेपी जितना इसमें घुसा, तो मुझे एक नई चीज़ पता लगी कि जिसको बोलते हैं रिपीटेड लाइज बिकम द ट्रूथ। रिपीटेड लाइज बिकम द ट्रूथ। हम सभी ने एक बचपन में कहानी सुन रखी है, एक ब्राह्मण छोटे से बछड़े को लेके जा रहा था, तो चोरों ने सोचा इससे कैसे ये काबू किया जाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम 4 चोर हैं, हम सारे एक दूसरे से 50 मीटर्स पीछे रहेंगे। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। पहले चोर ने कहा कि ये कुत्ता क्यों उठाया हुआ आपने गोद में? तो वो पहले को बोलता, तुम पागल हो, कुत्ता थोड़ा है, ये तो मैं अभी कहीं हवन करा के आया हूँ, यज्ञ करा के आया हूँ, मुझे दक्षिणा में मिला है, तो ये तो बछड़ी है या जो भी उसको मिली थी, है ना। तो वो कहता, अच्छा आपका तो दिमाग मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप कुत्ते को बछड़ी बोल रहे हो। तो 20 मिनट या 5 मिनट बाद दूसरा आया, वो कहता, आपने पंडित जी ये कुत्ता क्यों उठा रखा है? तो कहते, मतलब आप समझ ही गए। तो जब चौथे की बारी आई उसके बाद उसने उसको फेंक दिया। उसको लगा यार ये इन्होंने मुझे बछड़ी बोल के कुत्ता क्यों दे दी। ठीक है, तो रिपीटेड लाइज बिकम योर ट्रूथ। और आजकल हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें ट्रेंड ही यही है, उसमें सारा कुछ जो है वो रिपीटेड लाइज ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपीटेड प्रोपेगेंडा, रिपीटेड मिस इन्फॉर्मेशन, रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट्स। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूँ, क्योंकि चलो ये ब्राह्मण वाला हमें समझ नहीं आएगा। हम लोग ये समझते हैं कि द फ्रेगरेंस इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन, नॉट फ्रॉम द परफ्यूम दैट द पर्सन इज वियरिंग। जितनी हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है उसमें ये दिखाई जाती है कि जब परफ्यूम लगाया, एक मेल ने लगाया तो बहुत सारी फीमेल्स अट्रैक्ट हो रही हैं, एक फीमेल ने लगाया बहुत सारे मेल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। किस पे? उस फीमेल पे। इस तरह से हमें बार बार रिपीटेडली समझाया गया। तो अब हम ये समझते हैं कि परफ्यूम में फ्रेगरेंस नहीं होती, उस स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग में फ्रेगरेंस होती है। तो ये हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग हो गई है। ठीक है, अदरवाइज तो फ्रेगरेंस तो परफ्यूम की है। ठीक है, जिसने लगा रखा है उसमें तो फ्रेगरेंस है ही नहीं, उसमें तो गंदगी है, इसीलिए तो उससे बचने के लिए उसने लगाया है। लेकिन नहीं, हमें ये समझाया गया कि उससे आपने अट्रैक्ट होना है ना, वो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि उसने वो फ्रेगरेंस लगा रखी है। तो उसमें कोई खासियत नहीं है, खासियत अगर है तो उस फ्रेगरेंस में है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन को धीरे धीरे रिपीटेड लाइज से उस लाई को ट्रूथ बना दिया जाता है और वो हमारा ट्रूथ बन जाता है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि हमने कैसे उन चीज़ों को दुख दूर करने का साधन समझा जो नहीं थी। ये स्थूल एग्जाम्पल दिए, आपको मोटे एग्जाम्पल दिए। इसी प्रकार एक और हमसे गलती हुई, हमने जो इनटेंजिबल, जो सूक्ष्म साधन है दुख दूर करने के, जिनको समझ लिया जो कि नहीं है, वो क्या है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। जो दुख दूर करने के सूक्ष्म साधन हमने समझे, वो हमने ये समझे, जिसको हम आंतरिक साधन भी बोलते हैं, मानसिक साधन भी बोलते हैं। वो हमने ये समझे, जैसे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि आई विल फील गुड इफ आई विल बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट।
I will be happy if I will be recognized. I will be happy, I will have no dukh if all of my desires will be fulfilled. ठीक है, ये हमने आंतरिक अपने आप को साधन बना लिए दुख दूर करने के। ऐसा होता तो है नहीं मेरी लाइफ में ही। अगर मैं लगूँ मैं तो शाम तक आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन एक तो देना पड़ेगा समझाने के लिए। जब मैं कनाडा में नया नया आया इन ईयर 2004, I was invited into a family function where there were some people who were consuming liquor and most of the males were consuming liquor. तो 2004 में ये ट्रेंड था जो बाद में चेंज हुआ कि when the husbands are having liquor, they will be served lots of vegetarian and non-vegetarian stuff with it, but the females will be on water and wait for them to finish their ritual. Then at 11, 12, 1 midnight, once they will be done, then food will be served. Unfortunately, in that party, I was the only male who was not consuming liquor. And it was a very close family. So what I did, at around 11:30, I went to the kitchen and started opening their cooker और stuff, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी थी। और मेरा तो कोई पति या पत्नी लिक्विड भी नहीं पी रहा था जो मैं वेट करता, मेरे में उतनी श्रद्धा भी नहीं थी, और मैं तो वैसे भी 6 साढ़े 6 बजे खाना खाने डिनर करने वाला हूँ। तो उतने में जो होस्ट थी उन्होंने आके मुझे कुछ इस तरह से कहा कि तुझे तो भूख ही लगती रहती। तो अब देखिए ये 2004 की बात है, मुझे अभी भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने अपने मन में जो दुख दूर करने का साधन या सुख का साधन बना रखा है वो ये बना रखा है दैट आई शुड बी रिस्पेक्टेड, आई शुड बी ट्रीटेड वेल। इफ समवन वोंट ट्रीट मी वेल आई विल बी दुखी। अब मैंने ये साधन बना रखा है कि जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा है ना कि आप अपना सुख दूसरे की जेब में मत डालो। हमने महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल कितने बार सुना है कि उनको किसी ने गालियाँ दी, वो ऐसी खुशी खुशी निकल गए। उनके चेले ने कहा कि आप क्यों प्रभावित नहीं हुए? उन्होंने कहा उसने दी, मैंने नहीं ली। वो वहीं कहीं बड़ी होंगी जहाँ उसने दी। जब मैंने कहते अब जैसे मिठाई है, तुम मुझे मिठाई दे रहे हो, अगर मैं नहीं लूँगा तो मेरे पास तो आई नहीं, या तुम्हारे पास रह गई या रास्ते में कहीं गिर गई। तो खैर ये इसी चीज़ का एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है कि महात्मा बुद्ध ने अपने आप को मानसिक इस तरह से तैयार किया कि जो दुख के साधन थे उनको सुख का साधन नहीं बनाया। ठीक है, तो मैंने अपना एक एग्जाम्पल दिया कि जहाँ मुझे लगा कि आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड एंड और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम इस तरह से दुख के साधनों में सुख ढूंढते हैं तब हम अपने बिहेवियर से तो दुखी होते ही हैं, दूसरे के बिहेवियर से भी दुखी होने लग जाते हैं। अपने पे डबल स्ट्रेस ले लिया। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं था उस एपिसोड में, जिसने मुझे कुछ कहा अगर देखा जाए तो गलती आप कह सकते हैं उनकी थी। When I was invited at 6 p.m. and it's 11:30, I should be given something else in addition to water. ठीक है ना? तो अगर मैंने कुछ ढूंढने की कोशिश करी and she behaved like that, it was her mistake, but she is not unhappy because of her mistake. I am unhappy. कितनी अजीब बात है। दुखी उनको होना चाहिए जिसने गलती करी, दुखी मैं हो रहा हूँ। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम दूसरों के भी बिहेवियर की गारंटी लेने लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स बैठे हैं, कई बार बच्चा इस तरह से बिहेव करता है जिसमें गलती बच्चे की है, गलती बच्चे की है और दुखी कौन हो रहा है? पेरेंट हो रहा है। क्यों? उल्टा भी होता है। बहुत अच्छे, गलती पेरेंट की है और दुखी बच्चा हो रहा है। वैसे बच्चा तो आजकल बता देता है कि है ना, बच्चा इज मोर एक्सप्रेसिव देन पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ये देखने की बात है इसमें कि हमने जिन साधनों को दुख दूर करने का साधन मान रखा है वही हमें दुख देते हैं। दुख दूर तो क्या करना है, दुख देते हैं। आप डाइवोर्स रेट देख लीजिए, ठीक है। आप, मेरा तो मास्टर्स में टॉपिक ये था, इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, स्पेशली इन साउथ एशियन कम्युनिटी, बिकॉज चिल्ड्रन assimilate way faster than parents. If I am an immigrant and my 6 or 7 years old kid is coming with me, he is going to school, he is exposed to
that environment, his friends or teachers or media. So he will assimilate into this culture 10 times faster than me. So with each and every day the gap is 10 times more. तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. हमारे पास तो कई पेरेंट्स आते थे कि माई डॉटर नीड्स काउंसलिंग. तो देन आफ्टर हैविंग a 1 hour session, we most of the time we tell the parent that you need the counseling, not your daughter. ठीक है ना? Your daughter is doing what she's supposed to do, but you are not doing what you are supposed to do. तो जो हम सोचते हैं कि मुझे सुख देगा, मेरे दुख दूर करेगा, वही आपके दुख का कारण बन जाता है. क्यों? क्योंकि आपने उसको दुख दूर करने का मीन्स, साधन, रिसोर्स समझ रखा है अपने दिमाग में. इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं करनी, शादी नहीं करनी, रिप्रोड्यूस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन कम से कम ये तो सोचना शुरू करें कि ये सुख का साधन नहीं है, ये दुख दूर करने का साधन नहीं है. अल्टीमेट ठीक है, कर रहे हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है. इस ओपन माइंडेडनेस से तो जाना शुरू हुए, उससे हमारी बहुत सारी हेल्प होगी. अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत रिसेंट एग्जाम्पल. इफ एनीवन विल डिसएग्री प्लीज लेट मी नो, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट नहीं लगता. I had to go for root canal treatment few days ago. ठीक है, and it's very interesting. First the dentist will see you, he will do the examination and diagnosis, then he will send you to a specialist, endodontist बोलते हैं, endodontist, who is a root canal specialist, who does only root canals. So now what happened at endodontist, he will also have 2 appointments with you. First is same examination and जो पहले वाले ने किया था, तो वो वही आपको एग्जामिन करेगा और आपको उसकी अलग से फी लेगा. जो आपके एक्सरेज और एग्जामिनेशन करके पिछले ने आपसे पैसे लेके आपको उसके पास भेजा था, वो वही चीज़ दोबारा करेगा. तो वो दोबारा हुई, उसकी फ़ी दी, फिर थर्ड टाइम यू गो फॉर द ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट में वो आपको एक एस्टिमेट देगा. एस्टिमेट पे आपके इनिशियल्स होंगे, फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा. एंड द रूल इज यू विल पे अप फ्रंट, देन इट इज़ योर जॉब टू डील विद योर इंश्योरेंस इफ़ यू हैव एनी. इफ़ यू डोंट देन ऑफ कोर्स यू हैव टू पे एनीवेज. सो वो सब कुछ हुआ. अब जब सब कुछ होने के बाद आई वेंट टू द रिसेप्शनिस्ट टू पे. I realized they are charging $600 to $700 more than the estimate they gave me. ठीक है, उस वक्त तो आप वैसे ही थोड़े ट्रॉमे में होते हो, कुछ समझ आता नहीं है. तो उन्होंने जो कहा, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, घर आया तो मुझे ध्यान आना शुरू हुआ ये मेरे साथ क्या हुआ. सो जस्ट टू गिव यू, क्योंकि हम ब्राह्मण और गाय बछड़े की एग्जाम्पल देते हैं ना, तो वो मज़ा नहीं आता कि ये क्या है. अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो मेरे साथ 3 दिन पहले हुए. तो मैंने उनको कहा कि आपने मेरे से $600 ज़्यादा ले लिए, वो किस चीज़ के लिए? तो वो कहते हैं इसमें लिखा हुआ है. मैंने कहा हाँ बताइए क्या है. वो कहते हैं एक तो है CBCT स्कैन. सो वी हैव टू डू a 3D स्कैन अगेन टू एनालाइज योर टूथ सिचुएशन बेटर. चलो मैं इसमें क्या बहस कर सकता हूँ, ठीक है. तो मैंने कहा नीचे क्या लिखा है उसने, कहते इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्कैन. We interpreted that scan, so there is an additional fee for that. तो मैं कहीं उसके नीचे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिख के लाया, मुझे याद नहीं रहता. नहीं कहते तीसरा है ट्रॉमा एंड पेन कंट्रोल, कि जब हम कैविटी बनेगी उसमें तुम्हें दर्द होगा तो उसके लिए हम कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाएंगे. तो दिस चार्ज ऑफ $215 इज फॉर ट्रॉमा एंड पेन कंट्रोल. तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया. तो वो कहती होल्ड करो. उसने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि कैविटी बड़ी थी. तो मैंने अपने पिताजी को बताया, ये हंस के बोले कि भी बड़ी थी, हो सकता है उसको सीढ़ी लगा के बीच में उतरना पड़ा हो. ठीक है, इसलिए उसने ज़्यादा पैसे लिए. तो तुम्हें क्या पता क्या क्या हुआ होगा. तो एनीवेज, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरी क्या डिज़ायर थी, दैट इसमें आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मुझे कोई ठगे ना, मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. ठीक है, मेरे साथ धोखा ना हो. अगर ऐसा होगा तो मैं सुखी रहूँगा. अगर मेरे साथ धोखा होगा, अगर मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, देन आई विल बी अनहैप्पी. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव मेड इन माय माइंड. मैं सुख का साधन ही वो समझ रहा हूँ कि सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं सुखी रहूँगा. अगर कोई भी अनफेयर व्यवहार करेगा तो मैं दुखी होऊंगा.
तो अनफेयर व्यवहार तो इस संसार में खूब मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे कहते होते हैं बार बार कि इस संसार में तो आपको न्याय मिल ही नहीं सकता। किसी भी रिलेशनशिप में आपको 100% न्याय मिल ही नहीं सकता। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, चाहे वो कितना भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप क्यों ना हो। और उस अन्याय की वजह जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की इंटेंशन हो, कई बार कोई लिमिटेशन भी तो हो सकती है। वजह कोई भी हो, वजह हमने नहीं सोचनी, लेकिन पूरा न्याय कभी नहीं मिलेगा। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमें पूरा न्याय मिले, मैं तभी सुखी होऊंगा, तो हम कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अब इस बिहेवियर में जिसमें हम पड़े हुए हैं, इसका कारण ढूंढने की और कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा एक कठोपनिषद में श्लोक है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसको हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है पहले। अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। ये कठोपनिषद में लिखा है उन्होंने। वो कहते संसार में ऑल ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस अविद्या में घिरे हुए और धसे हुए हैं, लेकिन स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना, लेकिन अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विद्वान समझते हैं। सभी, हम सभी अविद्या में घिरे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक कह रहा है, हम सभी अविद्या में घिरे हुए हैं और लेकिन अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। और कहता सुपर इंटेलिजेंट समझने के बावजूद भी अविद्या से घिरे होने के कारण दद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा, हम मूर्ख उल्टे सीधे काम सारा दिन करते रहते हैं और उन्हीं रास्तों पे भटकते रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारे ये हाल है कि हम इतना कॉन्फिडेंटली दूसरे को गाइड करते हैं। और ऋषि कहते हैं ये ऐसा ही है जैसा कि एक अंधा, क्या है अंतिम लाइन, अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को कहे मैं बताता हूँ तुझे, इधर मैं लेके जाता हूँ, कोई बात नहीं है। दोनों अंधे, ना उसको पता किधर जाना है ना उसको पता किधर जाना है, पर कॉन्फिडेंट इतना है कि एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड कर रहा है। तो ये हम सभी का हाल है, ठीक है। हम सभी जब मिलते हैं तभी हम कहते हैं ना कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। तो ये कुसंग की डेफिनेशन है। हम क्यों धंसे हुए हैं इन दुखों में। आप सभी देखिए, सुबह उठने से लेके रात तक, अभी हम यहाँ अभी हम यहाँ हो सकता है 4 to 5 वीक्स में मिलेंगे, ठीक है ना। आप उन 28 to 35 डेज में देखिए कि आपने कुसंग ज़्यादा किया या सत्संग ज़्यादा किया, ठीक है। आपको वो अंधे, अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक, वो अंधे ज़्यादा मिले या जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, जो आपको बता रहे हैं कि सुख के साधन क्या है, दुख से छूटने का उपाय क्या है। हम ही एक दूसरे को बताते हैं 24 घंटे, ठीक है। वही रिपीटेड प्रोपेगेंडा, रिपीटेड मिस इन्फॉर्मेशन, रिपीटेड एडवर्टीजमेंट। तो ये बार बार हम एक दूसरे को करते हैं। अच्छा तुमने ये नहीं किया, तुम उस एजेंट के पास जाओ, तुम उस लॉयर के पास जाओ, तुम उस इन्वेस्टर के पास जाओ, तुम उस जो भी मतलब उस डॉक्टर के पास जाओ, या तुमने वो करो, तुमने ये गाड़ी नहीं ली वो लो, ठीक है। सब एक अंधा दूसरे अंधे को पूरा रास्ता दिखा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, जो मैं बार बार बताता हूँ। वो कहते हैं हम सभी का सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है कि हम अपनी बुद्धि को ऋषि मुनियों और वेद और ईश्वर की बुद्धि से ज़्यादा बड़ी मानते हैं। हम समझते हैं मुझे ज़्यादा पता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे स्वामी जी को क्या पता है। स्वामी जी की कुछ शिष्यों ने मुझे कहा, मैंने कहा स्वामी जी ने मुझे ऐसा कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पशु योनि में जाओगे। कहते स्वामी जी को क्या पता है कनाडा में कैसे लाइफ है, क्या मतलब मुझे पता है या उसको पता है, स्वामी जी को कुछ नहीं पता। तो अगर मुझे ज़्यादा पता है तो फिर मेरा यही हाल होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेंगे कि उनको ज़्यादा पता है तो हम सुखी रहेंगे। और दूसरी गलती जो हम करते हैं बार बार, अगर आपने फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे 5 चीज़ें सुनी, आपको 3 अच्छी लगी, 2 में कंफ्यूजन लगी, तो हम क्या करते हैं उन 2 को ही मन में रूमिनेट करते हैं, उन 2 का विस्तार करते हैं और उन 3 को भूल जाते हैं।
तो स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि अगर आपको 10 में से 1 समझ आई, उसको जीवन में ले आए हो, आप उसको जीवन में ले आओ। तो इंटरेस्टिंगली बाकी 9 में से 7-8 खुद ही विद द टाइम आपकी क्लियर हो जाएंगी बिना किसी से हेल्प लिए। लेकिन ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ये भी ब्रेन का एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ब्रेन जो नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ हो तो हमारा सबका ध्यान उसमें जाएगा एकदम। तो ब्रेन एकदम नेगेटिविटी को पकड़ता है और पॉजिटिविटी को रिटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कहा, इस श्लोक में बहुत अच्छा कहा, ये शायद नचिकेता और यमाचार्य का संवाद में कहीं है, ये जो बहुत अच्छा उपनिषद है, अगर आपको मौका लगे, कठ उपनिषद उसका ही वो है। वो कहता है संसार में जिन लोगों में हम घिरे हुए हैं सभी में, वो सभी आर telling that they are intelligent but unfortunately they are not, and they are convincing you to do stuff which will take you to even more downstream, ठीक है, पर with very much confidence। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, हाँ बहुत गुड इंटेंशन है, खुद भी तो वही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आपके हितैषी हैं। देखो जो मेरे पास है मैं आपको दे दूं, मैं आपका हितैषी हूँ। अब वो चीज़ खराब हो चाहे ठीक हो वो अलग बात है, मेरी तो वही पोजेशन थी ना, मेरे पास तो वही था। तो अब लास्ट पार्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, हम क्या करें। तो उसमें पहला, जैसे हमने अभी बात की, इसको थोड़ा और डिटेल में, मॉनिटर योर इनटेक। जो भी आपकी इनटेक है उसको मॉनिटर करो अच्छी तरह और उसको एनालाइज करो, जिसमें स्वामी जी शब्द यूज़ करते थे परीक्षण। परीक्षा करके देखो उसकी, उसका परीक्षण करो, ठीक है। क्योंकि एक सांख्य दर्शनकार ने कहा है, कपिल ऋषि ने, ना श्रवण मात्र तत्सिद्धि, ना श्रवण मात्र तत्सिद्धि। सिर्फ सुनने से, अगर ठीक सुन भी लिया तो भी उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता, जब तक आप उसका परीक्षण नहीं करते, जब तक आप उस पर बार बार चिंतन नहीं करते। तभी जैसे अभी हमने भजन की एक पंक्ति में कहा था, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, ठीक है, कंटेम्पलेट करो, उस पर सोचो, विचारो। और वही जो हमने कहा, जो अंधा दूसरे अंधे को चीज़ बताता है, उस पर हम खूब सोचते विचार करके इम्प्लीमेंट करते हैं, फटाफट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम 2-4-6 दिन में, बट जितनी जल्दी हो सके। लेकिन जो हमने अच्छा सुना, अच्छा जाना, उसको हम वही छोड़ देते हैं, ना उसको एनालाइज करते हैं, ना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसीलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, ठीक है, अब आपका काम है इस लाइन पे परीक्षण करना और फिर हो सके तो इम्प्लीमेंट करना। एक लाइन कही किसी ऋषि ने, अनित्य से, अनित्य पता है आपको, अनित्य टेम्परेरी, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिंपल लाइन एक बताई, यू कैनॉट गेट समथिंग परमानेंट फ्रॉम टेम्परेरी, यू कैनॉट गेट समथिंग परमानेंट फ्रॉम अ टेम्परेरी एंटिटी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, हम चाहते हैं हमारा दुख दूर हो जाए परमानेंटली, ठीक है, तो परमानेंस में हम चाहते हैं हमारा दुख दूर हो जाए, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए जो रिसोर्सेज, जो मीन्स, जो साधन हम यूज करते हैं, वो टेम्परेरी, साधन टेम्परेरी हैं और उसका रिजल्ट क्या चाहते हैं, परमानेंट। सो दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट की, एक घर खरीदा, तो वो घर अनित्य है, ठीक है, लेकिन आप जो उससे सुख चाहते हैं वो नित्य है। आप ये तो नहीं चाहते वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे, आप तो यही चाहते हैं कि वो आपको सुख दे। तो ऋषियों ने ये बात कही, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य साधनों से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार ऋषियों ने कहा कि अगर दुख से छूटना है तो आप ब्रह्मनिष्ठ बनो। अब ब्रह्मनिष्ठ हमने शब्द सुन लिया, ठीक है, अब सुन के इस पे हमने चिंतन नहीं किया, इस पे मनन नहीं किया, इसका परीक्षण नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब ब्रह्मनिष्ठ शब्द का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है
कि डू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, जो परमात्मा ने आपको वेदों में शास्त्रों में बताया है जिस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। अगर आप वैसा जीवन जीते हैं तो आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, अन्यथा आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ब्रह्म में विचरना, उसी को मन में रखना, उसी के अनुसार रहना, 24 घंटे उसी का चिंतन करना। अब देखो ये फर्स्ट पे भी अप्लाई होता है। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, पर नित्य से तो नित्य की प्राप्ति हो सकती है। परमानेंट कैन ऑफर यू द परमानेंट सॉल्यूशन। You are permanent. You means your true स्वरूप, your आत्मा, your soul. You are the soul basically. You have a body. You are not body. You are a soul. You have a body. So soul is अनित्य. No, soul is नित्य. हम नित्य हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी है। ठीक है ना, इसको एंजॉय करना चाहिए। हम नित्य हैं, लेकिन हमारा दुख भी लगभग नित्य बना रखा है हमने। अब हम उस नित्य दुख से छूटना चाहते हैं और नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी नित्य को ही तो ढूंढना पड़ेगा। ओके, लेट मी मेक इट सिंपल। आप 20 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से, आपने किसी को कहा मुझे राइड चाहिए, उसने कहा मैं 3 किलोमीटर तक राइड दे सकता। अब तो 3 किलोमीटर तक ही राइड देगा, उसके बाद तो उतार देगा आपको। बाकी 17 किलोमीटर आप क्या करोगे? आपका पर्पस तो तभी सॉल्व होगा जो आपको पूरा छोड़े, जो कहे मैं 20 किलोमीटर की राइड दूंगा आपके डेस्टिनेशन तक। तो इसलिए आपके जो इच्छा है, जो आपकी बेसिक नीड है, वो तो है दुख से पूरा छूटना, परमानेंट, फॉरएवर। लेकिन जो रिसोर्सेज है, जो साधन है, वो है बेचारे टेम्परेरी। वो कोई 10 साल का, कोई 5 का, और किसी का कुछ पता ही नहीं। कोई ऐसा भी है कि अभी भी छूट सकता है आधे घंटे बाद। ठीक है, कोई एक्सपायरेशन डेट है ही नहीं उसकी, कभी भी एक्सपायर हो सकता है, मतलब रेडी टू एक्सपायर। और सब में एक्सपायर होना ये पक्का है, ये पक्का है। तो इसलिए इस बात को ब्रह्मनिष्ठ शब्द हमने सुना, तो उसको समझें कि जो अनित्य है वो नित्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। यू नीड समवन परमानेंट टू गेट अ परमानेंट रिजल्ट। ये था पहला, मॉनिटर योर इनटेक एंड डू चिंतन। डू क्या शब्द स्वामी जी बताते हैं, मैं फिर भूल जाता हूँ बार बार, अच्छा शब्द था, परीक्षण करें इसके, हाँ, उसका परीक्षण करें बार बार। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है स्व स्वामी संबंध को तोड़ना। स्व मीन्स मैं, स्वामी मीन्स मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, सारा दिन यही चलता है, मैं और मेरा। अगर हम इससे बाहर निकल आए, मैं और मेरा से, तो भी हमारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को मेरा मान रखा था कि वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरे क्लोज है। ठीक है ना, अगर मैं इस संबंध से ऊपर उठा हुआ होता तो मुझे बुरा ना लगता। बहुत बार होता है कि कई लोग बोलते हैं कि अगर मुझे कोई स्ट्रेंजर ये बात बोल देता तो मुझे बुरी ना लगती लेकिन ये बात किसी मेरे ने बोल दी, ठीक है ना, जिसको मैं अपना समझता था या अपना समझती थी, ये मेरे दुख का कारण है। तो ऋषि लोग बोलते हैं कि स्व और स्वामी संबंध जो है, इससे छूटो, इसको छोड़ दो, तभी बचोगे। और बहुत अच्छा एक सूत्र आया है, वो कहता दुख का कारण ही मैं और मेरा है। कहता दृष्टा दृश्ययो संयोग हेय हेतु। हेय का अर्थ है दुख, हेतु का अर्थ है कारण, संयोग का मतलब है अनहेल्थी अटैचमेंट, दृष्टा मतलब मैं आत्मा, दृश्य मतलब अदर पर्सन, कुछ भी। इट कुड बी कार, इट कुड बी हाउस, इट कुड बी पोर्टफोलियो, इट कुड बी ह्यूमन बीइंग, एनी अदर थिंग। Whenever I am unhealthily attached to any other entity, that itself is a cause of dukh. दृष्टा दृश्ययो संयोग हेय हेतु, दुख का कारण ही ये है। But what is unhealthy attachment? अनहेल्दी अटैचमेंट के उसके बढ़ने पर मैं सुखी होऊंगा, उसके घटने पर मैं दुखी होऊंगा, ये अनहेल्दी अटैचमेंट है।
और अनहेल्दी अटैचमेंट ये है जिसमें आपकी जो हमने अभी डिस्कस की वो सारी डिज़ायर्स जुड़ी हुई हैं कि ही और शी शुड रिस्पेक्ट मी, he or she should recognize me, he or she should behave according to my wish or my will. ये सारी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, ये संयोग है। वो कहता दृष्टा जब भी दृश्य के साथ, और दृश्य का बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो भी आंखों से दिखता है, बस ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं। आपको अपने बच्चे आंखों से दिख रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट आंखों से दिख रहा है, आपका घर अकाउंट आंखों से दिख रहा है, आपकी गाड़ी आंखों से दिख रही है। अभी हम यहीं तक सोचें। वैसे ऋषि तो बोलते हैं दृश्य सूक्ष्म शरीर भी है, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार जो हमारे टूल्स। कई बार हम बहुत बड़ा कोई काम कर लेते हैं, हम मैंने किया, वो भी मैं मेरा है, वो मैंने नहीं किया, वो ईश्वर की दी हुई शक्ति और ईश्वर के दिए हुए शरीर की वजह से, ईश्वर की दी हुई सद्बुद्धि की वजह से मेरे द्वारा हुआ, ठीक है। तो मैं और मेरा का जो संबंध है अनहेल्दी संबंध, अगर हम उसको तोड़ देंगे तो हमारे दुख उसी वक्त कम होने शुरू हो जाएंगे। बहुत पहले स्वामी जी ने एक स्टोरी सुनाई थी जो आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी, बहुत संत सुनाते हैं ये, कि एक सेठ किसी काम के लिए बाहर गया, तो उसका जो ट्रेन चलती थी तब, तो ट्रेन स्टेशन के पास उसका बहुत बड़ा वेयर हाउस था उसका। आप लोग हिंदी समझते हो बेसिकली ना? तो ही हैड अ वेरी बिग factory or whatever next to the railway station. So when he came back, he saw that it is on fire. So he almost collapsed. वो गिर गया वहीं पे। तो जो ड्राइवर लेने आया था उसने छींटे मारे, थोड़ी सी होश आई, कहता क्या हो गया क्या हो गया? कहता है ये तो मेरा सब खत्म हो गया। कहता है तो आपके बेटे ने पिछले हफ्ते he sold it. So your son already sold it. So it doesn't belong to you. He got the money. तो वो फटाफट खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया वो, है ना? वो खुश हो गया, फोन कर रहा बेटे को, वाह, वी वर थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम मेनी मंथ्स और इयर्स, यू डिड इट एट अ वेरी राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग। ये क्या है? मैं मेरा। जब भी उसको पता लगा ये मेरा नहीं है, टोटली अनअफेक्टेड, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो ये मैं मेरा है। इट्स वेरी हार्ड ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई वी कम हियर टू लर्न दीज थिंग्स। सो जितना जितना मैं मेरा हम अपना कम करते जाएंगे, और ऋषि बोलते हैं कि अल्टीमेटली जब आप मैं मेरा कम करते जाओगे तो आप अपने शरीर को भी अपना नहीं समझोगे, क्योंकि यू आर नॉट बॉडी, बॉडी इज गिवन टू यू, बॉडी इज सिमिलर टू अदर रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड टू यू टू फंक्शन। सो उसमें क्या होता है, ऋषि मुनि जब उनके शरीर चले जाते थे या उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो दुखी नहीं होते थे। स्वामी सत्यपति जी हमने अपनी आंखों से देखा है, उससे बेटर एग्जाम्पल क्या है? वो he kept on losing his weight and eventually he was only 37 kgs, and then of course one of his disciples was there to help him, and there were many times when I am also sitting there, and what I heard Swamiji telling his disciple, क्या तुम अपनी उपासना ठीक कर रहे हो? क्या तुम्हारा ध्यान लग रहा है ठीक से? तुम्हारा स्वाध्याय ठीक? उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं गिर रहा हूँ या मुझे पानी दे दो या मुझे क्या चाहिए, वो जो दे रहा है तो पी लेते हैं, ठीक है ना। उनको अपने शरीर की कोई फिक्र नहीं है, और वो कई महीने बैठ नहीं सकते थे, तो लेटे लेटे उपासना करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो दुखी नहीं थे कि जो मेरा शरीर जा रहा है, वो जो मैं मेरा का अनहेल्दी संबंध था, उन्होंने उससे विच्छेद कर दिया था, उसको तोड़ दिया था, इसलिए वो दुखी नहीं होते थे बिल्कुल भी, कितने भी कष्ट में थे। बल्कि डॉक्टर्स ने एंड में यही कहा कि हम इसीलिए वी आर अनेबल टू ट्रीट हिम प्रॉपरली, दैट वी डू नॉट नो व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट आर हिज सफरिंग्स, बिकॉज व्हेनेवर वी आस्क हिम ही सेड, या ओके, बट हाउ कुड यू बी ओके व्हेन यू आर 37 kgs नाउ एंड 1 year ago you were 70, ठीक है ना। तो ये मैं मेरा संबंध है, इससे हमें धीरे 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 अपने शरीर, फिर अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचना है। और जो लास्ट इसमें है पॉइंट, 3 सॉल्यूशन हमें बताए, वो है अनासक्त कर्म। अगर आपको और सिंप्लीफाइड करूं, जितना भी अब तक हमने डिस्कस किया, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी इनफ है वो सब कुछ अचीव करने के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। वो कहता है जो अपना कर्म है, जो भी आप कर्म करते हैं, उस कर्म में आपकी जो आसक्ति छिपी हुई है, आपकी जो एक हल्की सी डिजायर छिपी हुई है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, इट डजंट अप्लाई टू अस बट जस्ट यूजिंग एज एन एग्जांपल, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं 20 के करीब, हमारे मन में हल्का सा होगा कि हो सकता है बाद में कुछ खाने को मिले, यज्ञ के बाद में कुछ खाने को मिले,
ठीक है, इस डिज़ायर के साथ हो सकता है हमारे को, और ऐसा हो भी सकता है किसी दिन कुछ ना मिले। तो जिसकी जितनी डिज़ायर होगी, ये मानसिक कर्म हो गया ना, आपने मन में सोचा कि चलो कम से कम लंच नहीं बनाना पड़ेगा आगे, तो अब यहाँ कुछ नहीं मिला, तो जो जितना ये सोच के आया होगा उतना दुखी होगा, जो जितना कम सोच के आया होगा उतना कम दुखी होगा, जो बिल्कुल ही सोच के नहीं आया होगा, ये सोच के आया होगा कि मैं तो आज हवन करने जा रहा हूँ, वेद मंत्रों का उच्चारण करूँगा, उसके बाद कुछ ऋषियों द्वारा बताई हुई अच्छी बातें सुनूंगा और घर आऊँगा। ठीक है, खाते तो दिन में 3 बार है, पिछले 50 साल में हज़ारों लाखों बार खा चुके हैं, कहीं भी खा लेंगे, उसको दुख नहीं होगा। अनासक्ति, मुझे क्यों दुख हुआ कि मेरी उस रिलेटिव ने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि मेरे मन में जब मैं उनके घर गया इस कर्म के साथ, इस मानसिक कर्म के साथ गया कि आई विल बी ट्रीटेड फेयरली, आई विल बी ट्रीटेड वेल, आई विल बी रिस्पेक्टेड। जो भी आप कर्म करते हैं, एंड इट अप्लाइज टू पेरेंट्स ऑल्सो, आप अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं, यू हैव टू डू विदाउट एनी आसक्ति, विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, डू व्हाट यू कैन डू फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, ट्राई टू टीच देम एज मच एज यू कैन, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट। तभी गृहस्थ आश्रम को सबसे कठिन आश्रम कहा गया है। देखिए कितनी अजीब बात है कि सन्यासी से भी ज़्यादा मुश्किल गृहस्थ आश्रम को कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ने ही तो सन्यासी पैदा करने हैं, गृहस्थ आश्रम ने ही तो वानप्रस्थी पैदा करने हैं, गृहस्थ आश्रम ने ही तो ब्रह्मचारी पैदा करने हैं, तो गृहस्थ आश्रम ने ही बाकी तीनों को पालना भी है। बाकी तीनों तो टेक्निकली आर नॉट सपोज टू वर्क फॉर मनी, ओनली गृहस्थाश्रम इज द वन वेयर यू कैन अर्न एंड यू कैन accumulate, but your goal should also be to take care of the other 3 आश्रम्स। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे, यहाँ लगभग सभी गृहस्थी है, जो नहीं है वो गृहस्थ में जाएंगे, मुझे पता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ऊपर उठने की या नीचे गिरने की, क्योंकि नेचुरली जितना टफ रोल है उतनी ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। तो आपका रोल सबसे टफ है, इसलिए आप अगर बच्चों के लिए करते हैं, इन-लॉज के लिए करते हैं, बुजुर्गों के लिए करते हैं, फैमिली में एक दूसरे के लिए करते हैं, रिलेटिव्स के लिए करते हैं, कोई स्ट्रिंग अटैच्ड ना रखें, अनासक्त होकर कर्म करें। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलमोस्ट अबाउट 30 years ago, तो मेरे में एक प्रॉब्लम थी, कोई भी दोस्त या कोई आके कहता 100 रुपये दे दे, 200 दे दे, तो मैं दे देता था। अब एक दिन ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ कि भाई कब वापस करेगा, कर देंगे, करेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा एक दिन कि ये तो बहुत ही गंदी स्थिति है कि अब मुझे किसी से मांगने पड़ेंगे, आज ये हालत हो गई है। तो मैं फिर अपने दोस्त के पास गया, मैं कहा भाई मुझे 500 रुपये दे दें। तो उसने भी देखा कि ये मतलब शांत को मैं 4 साल से जानता हूँ, ऑलमोस्ट फाइनल सेमेस्टर है, इसने तो आज तक कभी नहीं, उसने फटाफट मुझे 500 रुपये दे दिए। और जिस तरह का मेरा नेचर है, मुझे नींद नहीं आ रही थी कि कब लोग मेरे पैसे दें मैं इसके दूँ। तो जब भी 5-7 दिन बाद मेरे पास पैसे आए तो मुझे अभी भी उसका नाम याद है, सुनील चौहान था उस लड़के का नाम। इट इज़ वर्थ शेयरिंग दिस एग्जाम्पल। मैंने उसको 500 रुपये दिए, उसने मेरे से को पैसे इस तरह लिए जैसे उसको याद नहीं था कि उसने मुझे दिए। तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा थैंक्स किया कि भाई मैंने तो आज तक कभी मांगे नहीं, है ना, पहली बार तेरे से मांगे थे। कहता नहीं प्रशांत जी, मैं तो देता ही ये सोच के वापस नहीं आएंगे। कहता मैं तो जब भी किसी को, कहता मैं कम लोगों की हेल्प करता हूँ, पर जब करता हूँ ये सोच के करता हूँ कि ये दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। तो ये क्या है, अनासक्त कर्म, विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अगर मैं ना देता तो उसको दुख नहीं होता, सिंपल। टॉपिक तो यही है ना, इसका दुख से बचना है। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग्स अटैच्ड के साथ देता तो वो सबसे पहले मेरे से पूछता कब वापस करोगे। उसने मेरे से पूछा नहीं, मैंने बार बार उसको कहा कि मैंने दे रखे हैं, जब भी मेरे आएंगे मैं तुमको कहता हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ। ना उसने ये पूछा कब दोगे, ना मेरे देने पे उसने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की, ना मेरे ना देने पे उसको दुख होता, एज पर दिस एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में, और ये सुबह से लेकर रात तक चलता है, हमारा हर कर्म। और स्वामी जी बार बार कहा करते थे, हमें बहुत अजीब लगता था, हम बहुत छोटे छोटे थे, सुदीप्ति और मैं, मम्मा पापा सब बैठे होते थे। स्वामी जी बोलते थे ये जो 4 लोग हो ना परिवार वाले, ये सभी भी एक दूसरे के साथ जितने भी कर्म करते हो
ये these all have strings attached. कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अनासक्त है, सब में कोई ना कोई आसक्ति है। तो हमें ऐसा लगता था स्वामी जी हम ही को दुश्मन बना रहे हैं आपस में, जो क्लोज लेकिन धीरे 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 समझ आया कि इट इज़ वेरी हार्ड बट इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ डूएबल। आई हैव सीन मैनी पीपल्स इन माई लाइफ, यू मस्ट हैव सीन पीपल हु आर लाइक दैट, मे बी वेरी लेस। सो अपने हर कर्म को आप इस तरह से करें कि अगर जैसा आप या जैसा अकॉर्डिंग टू रूल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वैसा आ जाए तो भी ठीक है, ना आए तो भी आपको दुख ना हो। और सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हम एक ही चीज़ करते हैं, कर्म, और कुछ नहीं करते। बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म ना करे। कर्म ही तो करते हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। तो इसलिए हमें अब ये ध्यान रखना है जब भी कोई कर्म करें, ठीक है, उसमें ये सोच लें कि कहीं मैं इससे चिपक तो नहीं रहा हूँ, इस कर्म के रिजल्ट से चिपक तो नहीं रहा हूँ। तो वो चिपकना बंद करें, कर्म करें अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट। जैसे वो चुटकुला है ना, किसी ने गुप्त दान दिया, ठीक है, अनोनिमस डोनेशन। तो जब उसने अनाउंस किया कि ये गुप्त दान हमें मिला है $2000, तो जिसने दिया था उसने बाद में कहा, कहता तो ये तो बोल सकता था कि गुप्ता जी ने गुप्त दान दिया तो कम से कम पूरा नाम ना बोलता, ये तो बोल देता कि गुप्ता जी हैज गिवन $2000। तो वो चिपकना हमें बंद करना है, दैट्स इट। गुप्त दान देने वाले के मन में भी कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन होती है, मन में एक इच्छा होती है टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप नॉच अथॉरिटी है उसको जाके बोलता है कि इसको तो पता लग गया ना, इसको तो पता लग गया मैंने $2000 दिए हैं, मेरा पर्पस काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, अभी बाकियों को नहीं भी लगेगा, डजंट मैटर। तो गुप्त दान करने वाला भी अनासक्त नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, उसकी भी एक आसक्ति होती है। तो इसलिए अपने आप को बार बार मॉनिटर करें, उससे किसी और का नहीं, हमारा खुद का ही फायदा होगा। हमारे दुख कम होंगे, हमारी सफरिंग कम होगी, हमारे मानसिक दुख कम होंगे, और मानसिक दुख जो है वो शारीरिक दुख उत्पन्न करते हैं। मैं बचपन से सुनता था स्ट्रेस कॉजेज कैंसर, अब जब से इस फील्ड में हूँ तो समझ आ रहा है कि हाँ ये तो इट वॉज अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आपका जो मानसिक दुख है वो आपके शरीर को भी खराब करना शुरू करेगा, इवेंचुअली करेगा एक दिन, आप जितने मर्जी तकड़े हैं करेगा। हाँ, 5 साल बाद करेगा, किसी के 5 साल पहले करेगा। डायबिटीज और हार्ट से शुरू होगा, दोनों में से एक से शुरू होके वो धीरे धीरे खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को अगर हम दुख से दूर करना चाहते हैं, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी हम सुन रहे हैं, सुनते हुए ध्यान रखें कि ये कहीं दूसरा अंधा मुझे को रास्ता तो नहीं दिखा रहा है, उसको प्यार से सुने, लेकिन फिर उसको महात्मा बुद्ध की तरह वहीं झटक के चले जाए कि ये मेरे काम का नहीं है। दूसरा, स्वयं स्वामी संबंध को तोड़ें, बार बार याद रखें। जैसे बहुत छोटे छोटे हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि हम लाइब्रेरी से बुक लाते हैं, उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। जो बुक हम खुद बाय करके लाते हैं इंडिगो से, उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। लाइब्रेरी वाले हमें पता है कि ये मेरा संबंध नहीं है, डजंट बिलोंग टू मी, आई हैव टू रिटर्न दिस बुक आफ्टर 30 days or 60 days, so we treat it differently. So if we can treat library book in a certain way, why can't we treat the book which belongs to us in the same way? वो भी तो छूटेगी किसी ना किसी दिन। अब मेरी एक बहुत अच्छी बुक मुझे पता ही नहीं मैंने किसको दी थी, मैं खुद ही भूल चुका हूँ, और जिसको दी थी वो भी भूल चुका है या भूलने की एक्टिंग कर रहा है, तो अब वो भी तो गई, ठीक है ना। तो अब इसलिए स्वयं स्वामी संबंध को हमें तोड़ना है। जैसे अगेन ट्रेन का एग्जांपल देते हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, हमें पता है ना कि हमने 8 घंटे 10 घंटे बाद यहाँ से उतरना है, ये सीट हमने खरीदी नहीं है, ठीक है, ये हमने टेम्परेरी ली है। तो इसी तरह हम अपने घर के लिविंग रूम के काउच को क्यों नहीं सोच सकते? नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोच सकते। हालांकि ट्रूथ तो यही है, सिर्फ ड्यूरेशन का ही फर्क है, ठीक है। तो इस तरह से स्वयं स्वामी संबंध को तोड़ना है। और थर्ड एंड लास्ट इज अनासक्त कर्म। कोई भी कर्म करते हुए मैं दीपक भैया की बढ़ाई नहीं करूँगा, बहुत बार मैंने देखा है कि ये
कोई कर्म करते हैं बिल्कुल ऐसा सोच के करते हैं, अनासक्त भाव से, जो मर्जी हो रहा है इनको, इनका फोकस ये है कि मुझे ये अगर साफ करना है या जो भी करना है, कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, कोई थैंक्स नहीं चाहिए, और हम भी थैंकलेस हैं कोई थैंक्स करते भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी, कहीं से भी शुरू करके देखिए। कोई भी एक छोटा सा चिंगारी भी बहुत बड़ी आग बन जाती है। लेकिन हमें यहाँ आने का तभी फ़ायदा होगा अगर जो चीज़ें हम अच्छी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए मेरा भी लाभ होता है, मुझे ये होता है कि मुझे कुछ बोलना है, उस वजह से मेरा स्वाध्याय चिंतन होता है। तो क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल विद्वान और वो मुझे तो कुछ नहीं आता, तो अगर एक आप विद्वान को किसी सन्यासी को बुलाएंगे, उसको तो इतना प्रेपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी बता देंगे आपको। लेकिन मुझे इसे 1 घंटा बोलने के लिए कई बार 10 घंटे भी लगते हैं, 8 घंटे भी लगते हैं। सो दैट इज़ माई टेक आउट ऑफ इट। बट न श्रवण मात्र तत्सिद्धि, अगर मैं वो 8 घंटे उसको पढ़ के समझ के यहाँ लिख के आके आपको बता दूँ और करूँ कुछ ना, तो वो 8 घंटे मेरे भी वेस्ट ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से जितना भी हो सके, जिस मात्रा में भी हो सके, अपने जीवन में लेके आना चाहिए। हम में सरलता बढ़ेगी। ठीक है, सम पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अस एज इफ वी आर डोरमैट्स और पुश ओवर, जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है। हमें अपना कर्म देखना है, ठीक है। हमने अपने दुख को दूर करने के लिए अपनी सहायता करनी है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भैया हमारे पास 10 मिनट और हैं, है? तो पिताजी भी कुछ बताना चाह रहे थे।